नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम परीक्षा मंथन नाम का जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसके विशेषांक को लेके आए हैं आपके समक्ष। जो एक साल के करंट अफेयर्स का पूरा संकलन है, उसके कई सेक्शंस को हम आपके जो समक्ष है वो प्रस्तुत कर चुके हैं और अभी 2-4 सेक्शन बाकी हैं जिनको आज से कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद आप अपनी पीसीएस की तैयारी में जुट जाइए, करंट अफेयर्स को मजबूत करिए। स्टैटिक का पोर्शन तो आपने साल भर पढ़ा है, अब करंट को रिवाइज करने का यही समय है। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो आज का वीडियो है ये हमारा पोर्टल एवं ऐप पे है। इस वर्ष भर में जितने भी नए पोर्टल लॉन्च हुए, नए ऐप बने, नई वेबसाइट जारी हुई, अलग अलग पर्पज से सरकार द्वारा, गैर सरकारी, उन सबको डिटेल में इसमें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और अगर कभी आ जाता है कि ये XYZ ऐप किस चीज से संबंधित है, तो अगर आपने देखा होगा तो आप जवाब अवश्य दे लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप बीच में बंद करेंगे, स्किप करेंगे और उसके जो आपने पोर्शन नहीं देखा है उसी में से अगर कोई एक क्वेश्चन आ गया तो बाद में आपको अफसोस होगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण पोर्टल एवं ऐप। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ किया। सुरक्षा बल के शहीदों को सम्मानित करने के लिए एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर किसी शहीद की तस्वीर को पुष्पमाला और मोमबत्ती से डिजिटल रूप से सजा सकते हैं। इस वेबसाइट पर पिछले साल शहीद हुए रेलवे सुरक्षा बल के 14 शहीदों के तस्वीरें और नाम और रैंक दी गई है। अगला देखते हैं, सुविधा 2.0। अक्टूबर 24 में चुनाव आयोग ने अपग्रेडेड सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यह मोबाइल ऐप उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र, घोषणा पत्र और अन्य दस्तावेज करने की अनुमति प्रदान करता है। अनुमति के आवेदन पर निर्णय लेने के बाद आवेदन पर किए गए आदेश, मतलब अर्थात उसे स्वीकृत किया गया है कि अस्वीकृत किया गया है, उसकी प्रति भी इसी ऐप से डाउनलोड की जा सकती है। अगला जो महत्वपूर्ण है, भास्कर प्लेटफॉर्म। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर की शुरुआत की है। भास्कर का प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री बनाना। अगला जो महत्वपूर्ण ऐप है वो है रंगीन मछली ऐप। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्था द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह एक्वेरियम शॉप मालिकों और मछली पालकों के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन प्रदान करता है। अर्थात जो लोग मछली में पालन में इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसको अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं इससे। अगला है शब्द पोर्टल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने शब्द नामक पोर्टल की शुरुआत की है। यह सभी 22 अधिकारिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्द उपलब्ध कराता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्ता भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के समान शब्दों को खोज पाएंगे। यूपीआई भुगतान से 5 लाख तक। ये कोई ऐप तो नहीं है, लेकिन एक ऐप में सुधार किया गया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई से खास श्रेणी के लेन देन के लिए अब 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है। यह सुविधा 15 सितंबर 2024 से लागू हुई है। इसमें सत्यापित व्यापारियों के लिए टैक्स भुगतान, अस्पताल के बिल, शैक्षणिक संस्थानों में फीस, आईपीओ और सरकारी प्रतिभूति में होने वाले भुगतानों का जो है पेमेंट 5 लाख तक किया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है शी बॉक्स पोर्टल। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सी बॉक्स, अर्थात सी बॉक्स का है SHE बॉक्स, सी से हो गया सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स।
सी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने, उनकी निगरानी करने का एक केंद्रीकृत मंच है। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पारसी योजना पोर्टल का लॉन्च किया है और पोर्टल का नाम है जियो पारसी योजना। यह वेब पोर्टल अधिक से अधिक पारसी जोड़ों को जियो पारसी योजना का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। अगला देखते हैं, नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 4 नए ऐप लॉन्च किए हैं। पंजाब से किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए 4 ऐप लॉन्च किए हैं। पहला है इसमें न्याय सेतु। यह डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन एक साथ इंटरलिंक है। इसमें पुलिस को जांच से संबंधित सभी जानकारी मात्र एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। अगला है न्याय श्रुति। न्याय श्रुति ऐप के माध्यम से न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की सुनवाई कर सकेगा। ई साक्ष्य। इस ऐप के माध्यम से घटना स्थल की सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, गवाही ई साक्ष्य सर्वर पर सेव हो जाएगी, जो हमेशा कोर्ट के समक्ष उपलब्ध रहेगी। ई सम्मन। ई सम्मन ऐप के माध्यम से कोर्ट से पुलिस स्टेशन तक और जिसे सम्मन भेजा जाना है उस तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहुंच जाएगा। इस पर अगर प्रश्न बनेगा तो वो सीधे कहेंगे कि नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जो 4 नए ऐप लॉन्च किए गए हैं, इनमें से कौन नहीं है। अब बस वही मामला फंस जाएगा। तो न्याय सेतु, न्याय श्रुति, न्याय साक्ष्य और ई सम्मन। अगला जो नया पोर्टल है ई उपहार पोर्टल। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर ई उपहार पोर्टल को शुरू किया है। इसके माध्यम से विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेंट किए गए चुनिंदा उपहारों की नीलामी की जाएगी। पहले चरण में लगभग 250 उपहारों की नीलामी की जाएगी। इन्हीं उपहारों को तोशाखाना कहते हैं और जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, उनके ऊपर जो जेल जाएंगे वो तोशाखाना में भ्रष्टाचार के लिए जाएंगे। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस। देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का फुल फॉर्म है मानव पदार्थ निषेध सूचना केंद्र की शुरुआत हो गई है। यह एक टोल फ्री 1933 एक टोल फ्री नंबर है, एक वेब पोर्टल है, एक मोबाइल ऐप है और एक उमंग ऐप है। इस पर लोग मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी साझा कर सकेंगे और जो एजेंसीज हैं वो उस पर तुरंत एक्शन लेंगी। अगला देखते हैं भारतीय जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोलकाता में भारत के संपूर्ण जीवों की प्रजातियों का दस्तावेजी करने वाला एक पोर्टल भारतीय जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ भारत 1,04,561 प्रजातियों को कवर करते हुए अपने संपूर्ण जीवों की एक चेकलिस्ट तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसका नाम है पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है प्रवाह। प्रवाह अगर हिंदी में तो ऐसे लिखा रहेगा, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर इंग्लिश में होगा तब तो आप समझ जाएंगे कि वो सामान्य प्रवाह नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी में प्रवाह लिखा होगा तो आप समझ लीजिए पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। इस सॉफ्टवेयर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। अगला देखते हैं एयर प्रवाह। अभी आपने प्रवाह देखा, अब एयर प्रवाह देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय के सचिव ए कृष्णन ने आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वास्तविक समय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की निगरानी के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन एयर प्रवाह भी लॉन्च किया है। अगला देखते हैं श्रीलंका में फोन पे।
मई 2024 में भारतीय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने श्रीलंका में भी यूपीआई की जो है शुरुआत की है, और इसके लिए उसने श्रीलंका के जो है कंपनी है लंका पे, उसके साथ डील साइन की है। अगला ऐप है सक्षम ऐप। भारत के चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे लॉन्च किया है। इसका नाम है सक्षम ऐप, और ऐप का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को अनुकूलित सेवाएं प्रदान करके मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ समावेशी बनाना है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भी सक्रिय भागीदारी हो सके। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है गूगल डीप माइंड का नया एआई एजेंट सीमा। हाल ही में गूगल डीप माइंड ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल सीमा को लॉन्च किया है, जो इंसानों की तरह ही 3D वीडियो गेम खेल सकता है। और सीमा का फुल फॉर्म है स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट। ये ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी जैसे मॉडलों से अलग है। यह एक सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे डिजिटल एक्सप्लोरर के रूप में तैयार किया गया है। यह समझने की क्षमता है कि आप क्या चाहते हैं, अर्थात आपका जो दिमाग है वो पढ़ सकता है वो। सी स्पेस। केरल सरकार ने भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया है। यह भारत का पहला सरकारी जो स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सी स्पेस। अगला देखते हैं डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म। 20 फरवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो विभिन्न देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पादों को साझा करने का एक मंच है। सी केयर्स वेब पोर्टल। 13 जनवरी 2024 को केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय ने कोयला खान भविष्य निधि के लिए सी केयर्स वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है। अरहर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तुअर अरहर दाल प्रोक्योरमेंट खरीद के लिए ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है। यह भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता एनसीसीएफ द्वारा विकसित किया गया है। तुअर जिसे अरहर भी कहते हैं, उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में तुअर, अरहर, मसूर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और दलहन की जो आयात निर्भरता है उसको कम करना है। पोर्टल देखते हैं चक्षु पोर्टल। हाल ही में सरकार ने चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया है। स्पैम कॉल और मैसेज के जरिए खबरें आए दिन चर्चा में रहती हैं। सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिस पर ऐसी घटनाएं दर्ज कराई जा सकती हैं। इसमें स्पैम कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप कॉल जैसे फ्रॉड कम्युनिकेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि वित्तीय अपराधों और साइबर अपराधों की शिकायत करने के लिए अलग पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है। हाउस ऑफ हिमालय ई कॉमर्स पोर्टल। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत यहाँ के उत्पाद अब वैश्विक स्तर पर अपनी चमक दिखाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस ई कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत की है। पोर्टल का नाम है हाउस ऑफ हिमालयाज ई कॉमर्स पोर्टल। बीमा सुगम। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा सुगम नाम का अभूतपूर्व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसका लक्ष्य बीमा उत्पादों और सेवाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार बनाना है। अगला देखते हैं यूविन पोर्टल। अब लोगों को कोरोना टीकाकरण की भांति या अन्य प्रकार के टीकाकरण का भी QR कोड आधारित ई प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा। हाल ही में परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किए गए पोर्टल यूविन में सुविधा दी है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इसके अनुसार कोरोना काल में कोविन की तर्ज पर यूविन पोर्टल बनाया गया है। बच्चों के टीकाकरण के लिए स्वतः पंजीकरण कराना होगा। आशा कार्यकर्ताओं की मदद भी ली जा सकती है। टीकाकरण का ब्यौरा इस पर पूरा दर्ज होगा और अगली खुराक के लिए यूविन से SMS भी आ जाएगा। इसके बाद QR कोड वाला ई सर्टिफिकेट भी उत्पन्न होगा। मतलब पूरा रिकॉर्ड इस पोर्टल पर रहेगा किसी एक व्यक्ति का कितना टीकाकरण हुआ
और कौन कौन सा रह गया ये सब इस पर दर्ज होगा। तो मित्रों, महत्वपूर्ण पोर्टल और ऐप यही थे और पूरे सभी पोर्टल और ऐप के बारे में हमने आपको बताया। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।